आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। सलमान खान के बयान के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर, जिसमें सलमान खान ने बलूचिस्तान को अलग देश की तरह अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा ये बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, यानी बलूचिस्तान को अलग देश के तौर पर सलमान खान ने अपने बयान में शामिल किया। सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बता दिया है और अब ये जो बयान है सलमान खान का, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही साथ सलमान खान के इस बयान पर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शंस भी तमाम सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान के लोग जो दशकों से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें यह बयान काफी रास आया है। वहां जो बलूच नेता हैं, उन्होंने इस बयान का स्वागत भी किया है। साथ ही साथ सलमान के इस बयान से वो बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने अपने बयान में पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान का जिक्र किया और कहा, फिल्मों का दरअसल जिक्र हो रहा था कि जब फिल्में बनती हैं तो कैसे वो 100 करोड़ का बिजनेस करती हैं या उससे ऊपर जाती हैं। हिंदी फिल्में, तमिल फिल्में, तेलुगु फिल्में और फिर साथ ही उन्होंने कहा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोग अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और फिर बलूचिस्तान से, यानी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश के तौर पर सलमान खान ने बयान दिया। The film and just release it, yeah, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. That's so nice. एक्टर सलमान खान के हालिया बयान ने पाकिस्तान में तगड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब में हुए एक शो के दौरान सलमान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश कह दिया। इस दौरान शाहरुख खान और आमिर खान भी मौजूद थे और वो बैठकर ये सब कुछ सुन रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार में हलचल मच गई। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने सलमान खान को आतंकवादी तक घोषित कर दिया। अब सलमान खान का नाम पाकिस्तान की 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है, जिसके तहत उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, जैसे सलमान खान ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वहीं बलोच नेता ने सलमान खान का शुक्रिया अदा किया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का एक बयान पड़ोसी देश पाकिस्तान में गंभीर विवाद का कारण बन गया है। मशहूर फिल्म एक्टर सलमान खान हाल ही में सऊदी अरब में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अरब जगत में हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता और सऊदी में बड़ी संख्या में भारतीयों के काम करने का जिक्र किया। इस दौरान सलमान खान ने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बलूचिस्तान का भी नाम लिया। उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग गिना। सलमान खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो ये कहते नजर आए, ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है। See, right now, if you make a Hindi film and just release it, yeah, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. That's so nice. सलमान की टिप्पणी ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान में राजनीतिक शक्ल ले ली है। हालांकि ये साफ नहीं है कि सलमान ने जानबूझकर बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया या उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। देश के एक सूबे का अलग से नाम लेने पर पाकिस्तानी सलमान खान पर गुस्सा हो चुके हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने सलमान को 4th शेड्यूल में डालकर आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के गृह विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि सलमान खान अब एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आतंकवादी माने जाएंगे। इस सूची में शामिल व्यक्ति के खिलाफ पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल सलमान खान या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
वहीं बलूच नेता मीर यार बलूच खुश हैं और उनको शुक्रिया कह रहे हैं। सऊदी अरब में भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज सलमान खान का बलूचिस्तान का उल्लेख 6 करोड़ बलूच नागरिकों के लिए खुशी लेकर आया है। बलूचिस्तान का जिक्र पहले भी भारतीय फिल्मों में हुआ, लेकिन ये क्षण अलग है। ये किसी फिल्म में नहीं बल्कि सऊदी अरब की धरती पर कहा गया। उन्होंने कहा, बलूच नेता मीर यार ने सलमान को कहा थैंक यू। सलमान का बयान 6 करोड़ बलूच नागरिकों के लिए खुशी है। बलूचिस्तान का जिक्र पहले भी भारतीय फिल्मों में हुआ है, लेकिन अब फिल्म में नहीं सऊदी अरब की धरती पर कहा गया। सलमान ने बलूच और भारतीय लोगों के बीच बढ़ते बंधन की पुष्टि की। सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग रखा। ये बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित करता है। सलमान ने ऐसा किया जिसमें कई बड़े देश भी हिचकते हैं। ये संकेत सौम्य कूटनीति का शक्तिशाली माध्यम है। सलमान खान का ये बयान अब दोनों देशों भारत और पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन चुका है। जहां पाकिस्तान इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, वहीं बलूचिस्तान में इसे पहचान की जीत के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर सलमान खान खुद क्या सफाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस खबर के बाद हैरानी वाकई हो रही है। सलमान खान का ये बयान इतना नागवार पाकिस्तान को गुजरा कि वहां आतंकवादियों की लिस्ट में सलमान खान को यहां डाल दिया और अब सलमान खान के इस बयान का बड़ा एतराज अब पाकिस्तान के लोगों में हो रहा है। हाँ, बलूच नेता जरूर खुश हैं। बलूचिस्तान इस बयान का बड़ा स्वागत कर रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़ते रहे हैं। और अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। ऐसे तो हम युद्ध की बातें और युद्ध के हालात जैसी बातों पर आप लोगों से बात करते थे, लेकिन आज खबर थोड़ा हटके है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जिक्र तो बार बार होता है, लेकिन यहाँ सुपरस्टार सलमान खान का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया। मेजर शाह, आज नहीं तो कल भविष्य में होने तो यही वाला है। फिर पाकिस्तान चाहे अब बौखला ले या फिर तब पछता ले। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और मैं आपके दर्शकों को ये बात कह दूं, बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि मेरा हुलिया अलग था। मैंने सलमान खान के साथ करीब से बजरंगी भाईजान फिल्म में एक्टिंग करी है, बल्कि बहुत क्लोजली। और वो अच्छा। ही वाज वेरी जेनरस जी। और तब मैं उनसे करीब से जाना, जब सलमान खान साहब के घर पे हम फार्म हाउस पे शूटिंग के लास्ट नाइट जब पैकअप फिल्म का वाइंड अप हुआ, हम जब आफ्टर पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज हम सबको बताई थी कि भाई मैं बहुत शांतिपूर्वक आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक तरीके से हमारे रिश्ते पूरे अच्छे हो जाएं। सलमान खान ने बोला है ये, ठीक है, और किसी ने नहीं बोला। और ये मैं उनकी जबानी बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं करीब से जानता हूँ और करीब से पर्सनल मैं बता रहा हूँ आपको ये बात। अब सलमान खान जैसे अभिनेता को अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर उनको ऐसे ही बातें कर सकता है, आतंकी घोषित और ये वो, तो भैया गॉड हेल्प देम। पाकिस्तान वाकई में उन्होंने साबित कर दिया है ये बात, ये पॉइंट, कि वो दे गुड फॉर नथिंग, वो किसी के नहीं है। अरे जो इंसान शांति चाहता है, और ये सलमान खान का जो बयान है ये कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं है। ये इंटरव्यू मैंने फर्स्ट डे पे ही देखा था। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का ये इंटरव्यू था जो इन्होंने सऊदी अरेबिया में, रियाद में बल्कि ये आके बोला है। तो ये कुछ इसमें विपत्ति जाने कुछ नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान जो है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे मेहराम बलूच को इन्होंने गिरफ्तार किया था और प्रोटेस्ट ऐसी हुई थी जबरदस्त, बल्कि बलूचिस्तानियों ने एक अपना एक इंडिपेंडेंट घोषित तभी उसी टाइम पे किया था। और उन्होंने बोला था कि भाई हम चाहते हैं हिंदुस्तान हमको न्योता दे, हमको इन्विटेशन दे, हम आके अपनी एम्बेसी सेट करें हिंदुस्तान के अंदर। तो एक ना एक दिन तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना ही है, इसमें कोई वो बात, कोई दो राय लेकिन ये है बात नहीं। बौखलाहट बहुत पाकिस्तान में दे रही है। और पाकिस्तान सरकार ने फिर ये जो फैसला किया है सलमान खान को लेकर, क्योंकि मंच पर शाहरुख और आमिर खान भी मौजूद थे। अरविंद सिंह तेजावत जी, हैरानी तो नहीं होगी, अभी सलमान का नाम है, अगर इस लिस्ट में शाहरुख और आमिर का नाम भी ऐड हो जाए, पाकिस्तान कर ऐसा ही सकता है? मेरे दोस्त मोहम्मद अली शाह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और हमें पता है कि कहीं ना कहीं, जो चाहे वो शाहरुख खान साहब हो, सलमान खान साहब हो या आमिर खान साहब हो, सब में कहीं ना कहीं जो एक दबी छुपी एक पठान आइडेंटिटी है।
और आप देखेंगे कि खासकर पाकिस्तान में पठानों को लेकर मजाक बनाया जाता है। हालांकि ये एक बहुत ही काफी हिम्मत भरा स्टेटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं इस स्टेटमेंट का उपयोग करके सलमान खान साहब की फिल्मों को बैन करने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इससे उनको जो कुछ फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना हो सकती है, पर बावजूद अगर सलमान खान साहब अपनी बात पे टिके रहता है और अगर वो बलूच आइडेंटिटी को लेकर अगर वो वोकल होते हैं, तो ये वाकई मुझे लगता है कि एक काफी काबिले तारीफ कदम है। दूसरी बात यह है कि जो पूरा वेस्ट जो बलूचिस्तान के लोगों को आतंकवादी और जो खासकर बीएलए को आतंकवादी संगठन मानता है, ये उनके मुंह पे भी एक तरह का तमाचा है कि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ किस तरीके से समझौता करते हैं बलूच लोगों की कीमत पर। तो ये अगर उन्होंने बलूच आइडेंटिटी को कहा है, ये वाकई मुझे लगता है कि पर पाकिस्तान की तरफ से इतनी जल्दी और इतनी त्वरित प्रतिक्रिया आएगी, ये मुझे लगता है कि वहाँ उनके कूटनीतिक बचकानेपन का ही ये सब होता है। प्रायोरिटी आप देखिए ना कि क्या प्रायोरिटी है, मतलब जो मुद्दे होने चाहिए उन पर ध्यान नहीं जाएगा पाकिस्तान सरकार का, लेकिन ऐसी चीजों पर ध्यान भी जाएगा तो एक्शन भी लेकर दिखा देंगे। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में है मेजर शाह, बलूचिस्तान के लोग, बलूच नेता तो बड़ा स्वागत कर रहे हैं इस बयान का, एक तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो सलमान खान का, लेकिन बलूचिस्तान के साथ साथ जो बाकी पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो भी ऐसा नहीं है कि बड़ा एक सिरे से विरोध कर रहे हो या फिर एक सिरे से साथ में खड़े हो। हमने देखा है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, खास तौर पर इन तीनों खान्स को लेकर पाकिस्तान में भी अच्छी खासी दीवानगी देखी जाती है। और ऐसे तो बहुत लोग होंगे ना जो बलूचिस्तान के लोगों का सपोर्ट करते रहे होंगे, वो जानते होंगे कि वहां लोगों के साथ गलत हो रहा है, और सलमान खान के बयान का भी हो सकता है सपोर्ट करें इन फ्यूचर, या अभी सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ दिख भी जाए हमें। जी रसन जी 100% आप सही कह रही हैं। देखिए मैं आपको पर्सनल बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड है बजरंगी भाईजान के सेट का, और बजरंगी भाईजान की हम शूटिंग चल रही थी। भाई सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग है इतनी ज्यादा है, जबरदस्त है कि दूर विदेश से लोग आए हुए थे फैंस केवल एक सेल्फी खिंचवाने के लिए, और उनका कहने का ये मकसद था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका कहने का ये था हम हिंदुस्तान आए इसीलिए कि हम वहां पर एक ऐसा, पता नहीं अब ये बात कितनी है सही है कितनी नहीं है, ऐसा फैंस का कहना था। और ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन 10 साल पुरानी से 2014 तक की बात है ये। और उस टाइम पे पाकिस्तानी और वो वीजा उनको मिल रहे थे, तो पाकिस्तान से भी कुछ फैंस आए हुए थे और वो सेट पे थे। उनसे तो भैया मैं तो दूर रहता हूँ, पहली बात तो फौजी आदमी मैं तो मेरे से दूर रखो इनको है। अच्छा, फिर मेरे को किसी ने बताया हमारे स्पॉट बॉय ने कि ये लोग पाकिस्तान के फैंस हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं सलमान खान साहब के साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए, आप करवा सकते हैं क्या? मैं कहा मेरे से दूर रखो भैया इनसे, इनको मेरे मुंह मत लगाओ, मैंने नहीं जानता है पाकिस्तानियों को। फिर कैसे भी जैसे करके ये सलमान खान एक ऐसे आदमी हैं जो दोनों मुल्कों के बीच में शांति चाहते हैं। बजरंगी भाईजान तो पूरी दुनिया ने देखी होगी, विदेश में देखी होगी, हालांकि लोग सोचेंगे अब मैं कहाँ था, गेटअप अलग था वो अलग बात है, लेकिन उसमें साफ एक मेल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की यूनिटी के बारे में वो मैसेज था, उसमें बड़ा अच्छा मैसेज था। और एक ऐसा आदमी जिसने उसने फिल्म प्रोड्यूस करी है, सलमान खान ने फिल्म प्रोड्यूस करी है बाय द वे, तो ही इज नॉट जस्ट एक्टर, ही इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर इन दैट। अब ऐसा शख्स जिसने एक अच्छा मैसेज संदेश दिया, एक ऐसा शख्स जो आपकी ही भलाई चाहता है, एक ऐसा शख्स उसको आप ऐसे बोल रहे हो, तो मतलब इसमें बचकाना नहीं, वो मतलब पाकिस्तान का जो बददिमाग है ना, उन्होंने अपना ही बददिमाग एक्सपोज करा है दुनिया के आगे। और मैं बताऊं इसमें सलमान खान की फॉलोइंग ऑफ सिंदूर के टाइम पे बॉलीवुड की, मैंने एक ओपन लेटर लिखा था बॉलीवुड स्टार्स के लिए कि भाई आप लोग खामोश क्यों बैठे हो, जब दो राष्ट्र टकराते हैं तो सेना ही नहीं, फर्ज बनता है सिविलियंस भी, हर कोई आके साथ में खड़ा रहे देश के साथ, बॉलीवुड चुप क्यों था? मैंने ऐसा लिखा ओपन लेटर में, और ये बहुत धमाके ये सलमान खान साहब के पास भी पहुंचा, बहुत लोगों के पास पहुंचा ये ओपन लेटर। तो उसमें मैंने बताया, अब तब तो पाकिस्तान कुछ नहीं बोला कि भाई हिंदुस्तान के सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कई एक्टर्स हैं हिंदुस्तान की जिनकी फॉलोइंग भी पाकिस्तान के अंदर भी ज्यादा है। इससे मैं ऐसा मानता हूं कि सलमान खान की फॉलोइंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और ज्यादा होगी। जैसे कि सलमान रश्दी की नॉवल है ना, सटाइंग वर्सेस हो गई, या फिर तस्लीमा नसरीन की किताब हो गई, उससे जब वो अयतुल्लाह खोमेनी ईरान ने उन्हें बैन किया था,
लेकिन बैन करके फायदा हो गया है किताब को ही। वैसे ही मैं कहूंगा कि सलमान खान की फॉलोइंग बल्कि और बढ़ेगी इससे। आप बजरंगी भाईजान का जिक्र कर रहे हैं, फिल्म टाइगर में पाकिस्तान के जैसे छक्के छुड़ाए सलमान खान ने, कहीं उस बात की खुन्नस तो नहीं निकाल रहा है पाकिस्तान मेजर शाह? ये भी हो सकता है, बिल्कुल रचना जी। देखिए, किरदार एक्टर जो होते हैं उनका तो एक मैसेज, एक काम होता है कि भाई वो अपने पर्दे पे उतार दें, ठीक है। ये पाकिस्तान कुछ ज्यादा सीरियस लेता है बॉलीवुड को। वो सोचता है कि भाई बॉलीवुड इज अल्टीमेट पाकिस्तानियों के लिए, तो वो बहुत सीरियसली लिया है उन्होंने, बहुत बुरा माना है। और हम हंस रहे हैं, तो बिल्कुल एक तरह टाइगर की उन्होंने खुंदक निकाली है। इसमें ये बात भी हो सकती है कि 10 साल पुरानी फिल्म, बताइए 10 साल पुरानी फिल्म और अब खुंदक निकाल रहे हैं। ये मेरे को ताज्जुब नहीं है, उनसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, इतनी शैलो ही उम्मीद करता हूँ, कोई ज्यादा खास उम्मीद। कल की बात है, कल मैं एक और चैनल पे था, एक और नेशनल चैनल है, उसपे पाकिस्तान के पत्रकार ने बोला है, मैं नहीं जानता जॉन साहब कौन है, जो सीआईए एजेंट ना, जिसने बयान दिया था कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ की न्यूक्लियर आर्सेनल अमेरिका के कंट्रोल में था, मैं पहली मर्तबा नाम सुना है। तो हमने बोला भाई ऐसे लोगों से जिनके बददिमाग हैं बिल्कुल, उनसे क्या बात की जाए, वो बात करने के लायक है ही नहीं। अब वो अपना एक्सपोज कर रहे हैं, खबर तो खुद रहे हैं अपनी, अपने आप को भी। अगर आप बेवकूफ हो तो खामोश रहो, दुनिया को गेस करने दो, दुनिया को दिखाओ मत कि आप बेवकूफ हो। आप अपना मुंह फाड़ के, मुंह खोल के पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि कितना बददिमाग है, कितना बेवकूफ है, कि बिल्कुल उनके पास तो खुंदक निकाल रहा है वो, और उससे कुछ नहीं होने वाला रचना जी, कुछ नहीं। यूएन का वो लिस्ट थोड़ी है कि यूएन ने हाफिज सईद मौलाना मसूद अजहर को टेररिस्ट करार दे रखा है। तो वैसे ही सलमान खान को पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में तो मैं वायरल हुआ था, पाकिस्तान ऑप्स नूर के टाइम पे 2 दिन इन्होंने फोटो, मैं आपको भेजी थी, व्हाट्सएप किए थे मैंने आपको, उनके टीवी स्क्रीन पे हमारे स्क्रीन फोटो निकाल के, यहाँ स्क्रीनशॉट निकाल के आपके चैनल से निकाल के वो लगा रहे हैं वहां पे। ये मेजर गौरव आर्या मेरे सीनियर हैं आर्मी के, उनकी एफईजी जलाई है जैश ए मोहम्मद ने, है। तो ये कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, ये अगर देखा जाए हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत बड़ी शान की बैज ऑफ ऑनर है ये, कि अगर पाकिस्तान में हम जैसे लोग अगर विलन उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको मतलब बहुत शान की बात है ये हमारे लिए भाई। ये सब प्रायोरिटी का खेल है, और पाकिस्तान की प्रायोरिटी में कभी जो असल इश्यूज हैं वो तो आते नहीं। अरविंद सिंह तेजावत जी, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं, तो मुझे 2 बातों का जवाब दीजिएगा। इस तरह की खबरों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में कुछ किसी तरह का बदलाव आप देख रहे हैं क्या? दूसरा, हम देखते हैं बड़े स्टार्स या बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग, टीवी से जुड़े हुए लोग इस तरह के बयानों से बचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ देश नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में और अलग अलग जगह पर उनके फैंस हैं, और फैंस को वो जल्दी से निराश नहीं करते या नाराज नहीं करते। सलमान खान का ये बयान उन्होंने क्या सोच के दिया होगा, या क्या चल रहा होगा दिल दिमाग में? देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा था इस बयान पे कुछ अपने दोस्तों से, तो 2 तरह के विचार आ रहे हैं। पहले तो लोग ये बोल रहे हैं कि ये शायद एकदम सहजता में ही निकल गया है, उनका कोई इंटेंशन नहीं था। पर अगर ये इंटेंशनल है तो ये वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ये बलूच आइडेंटिटी को बहुत ही अंदर से समझने की बात है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरकार को इतनी जल्दी और त्वरित प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जहां तक भारत के लिए है, जब बहुत ही वो अलग अलग जब रसों में जब दुख वाला रस जब बहुत बढ़ जाता है तो उसके बाद में हास्य पैदा होता है। तो ये सारी चीजें एंटरटेनिंग हैं, तो काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके के बयानात आते हैं, तो काफी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है कूटनीति की दुनिया में। और एक दूसरा मजेदार बात यह कि मेरी तमाम जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, खासकर जो पाकिस्तान से भी हैं, वो सलमान खान को बहुत पसंद करती है। भारत में भी बहुत सारी तमाम लड़कियां सलमान खान साहब को बहुत पसंद करती है। और ये है तो पाकिस्तान की सरकार फालतू में पंगा ले रही है, खासकर वहाँ जो सलमान खान साहब के जो फैंस हैं उनसे। और मुझे लगता है कि जब आपने तो फीमेल फ्रेंड्स का जिक्र कर दिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो चलिए नाम मत बताइएगा, ये बताइए जरा इस बयान के बाद में और इस पाकिस्तान सरकार के एक्शन के बाद में क्या कह रही थी? सलमान के फेवर में है या पाकिस्तान सरकार के फेवर में? आप चाहें तो नाम भी बता सकता हूँ, मुझे लगता है अरे नहीं बाबा, कहीं अगर उनकी मुश्किलें बढ़ गई तो खुशी होगी। अच्छा, उनको खुशी होगी, पर खैर मैं नाम नहीं बताता हूँ, हम निजता का सम्मान करते हैं। और वो यही कह रही थी कि अगर आप क्या सलमान खान साहब से हमें कभी मिला सकते हैं, हमें वो काफी अच्छे लगते हैं, काफी जो सहज जो प्रतिक्रिया होती है वो खाली पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी तमाम है। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि दरअसल पंगा लेना नहीं चाहिए पाकिस्तान सरकार को, खासकर ऐसे व्यक्ति से जो कि दोनों ही मुल्कों में बराबर पॉपुलर हैं। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक भारत बसता है। जब यूरोप में आप किसी पाकिस्तानी से, कोई यूरोपियन पूछता है कि आप कहाँ के हैं, तो वो ये नहीं कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से, वो कहते हैं मैं इंडियन हूँ। तो पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं। भारत के जो कलाकार हैं, जो खासकर एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जैसे एक्टर सलमान खान साहब पॉपुलर है, वैसे तमाम जो एक्ट्रेस हैं वो वहाँ पाकिस्तान के नौजवानों के दिलों में बसती है। तो ये वाकई ये बताती है भारत की उस जो साझा संस्कृति है, जो कंपोजिट कल्चर है, उसकी ताकत को बताती है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को एक तमाचा है। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सलमान खान साहब एक और ऐसे ही कुछ मजेदार बयान दें ताकि मनोरंजन बना रहे। अच्छा, मनोरंजन की जब बात हो रही है और आपने अपनी फीमेल फ्रेंड्स का जिक्र कर दिया जो पाकिस्तान से आपके साथ कनेक्टेड है, सलमान की बड़ी फैन है, अभी इस बयान के बाद ना भारत में बैठे हुए बहुत से लोग, और यहाँ भी खास तौर से फीमेल्स, मैं तो न्यूज रूम की बात कर रही हूँ, यहाँ फीमेल जो फैंस हैं सलमान खान की, वो बड़े गुस्से में आ गए हैं। कह रही है कि क्या गलत कह दिया, और पाकिस्तान सरकार को इतनी तमीज नहीं कि क्या फैसले करने हैं या किस बयान पर क्या रिएक्ट करना है, एक बयान पर इतना क्या भड़कने की जरूरत थी। यहाँ भारत में फैंस भड़के, कहीं उससे पहले पाकिस्तान में ही तो नहीं बड़ी संख्या में भड़क जाएंगे, अपनी सरकार से सवाल पूछ लेंगे, और खासतौर से फीमेल्स। अरविंद जी। बिल्कुल भड़केगी, जरूर भड़केगी, खासतौर पे फीमेल्स तो बहुत ही भड़केगी। और वो बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि आप देखिए ना, हमारे जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें जरूर बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझते हैं, पर पूरा पाकिस्तान हिंदी समझता है। अफगानिस्तान का काबुल तक का हिस्सा हिंदी समझता है। तो बहुत बड़ा ही पंगा लिया है और काफी मनोरंजक पंगा लिया है रचना जी। अच्छा, मैं देखती भी हूँ ऐसे कई सोशल मीडिया पर वीडियोस होते हैं जो वायरल होते हैं मेजर शाह, जहाँ बॉलीवुड के गानों पर डांस होता है, और खास तौर से मैं कहूंगी खान्स को लेकर तो बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान के लोगों में। तो ये बयान तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के एक बड़े वर्ग को पसंद नहीं आने वाला कि पाकिस्तान सरकार ने इस बयान के बाद ये सलमान खान के खिलाफ किया है। पाकिस्तान की सरकार ना वो अलग है और पाकिस्तान की जनता अलग है, ठीक है। जनता जो है वो मासूम है, वो तो भोली भाली है, उसको दे हैव बीन टेकन फॉर राइड। उनको तो पाकिस्तान की सरकार ने बेवकूफ बना दिया बिल्कुल, और बेवकूफ बना रहे हैं। जो गरीबी छाई हुई है पाकिस्तान में उनकी सरकार की वजह, सरकार मतलब यानी कि मिलिट्री और सरकार जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है वहां की। और वहां पे जो चाहे फीमेल फैंस हो, मेल फैंस भी हो, कोई भी हो, वो लोग कभी भी इनको मंजूर नहीं होगा, उनको गवार नहीं होगा कि भाई पाकिस्तान कैसे, उनको नागवार रहेगा ये कि पाकिस्तान की सरकार ने कैसे सलमान खान को ऐसा आतंकी घोषित कर दिया। भैया भैया वाह, भैया वाह, आतंकी घोषित कर दिया भैया। भैया काबिल तारीफ है उनका। जो रियल में आतंकी हैं उनके खिलाफ एक्शन होता नहीं, उनको बिठा बिठा कर खिलाना है, वहां फंडिंग करनी है, वहां उन्हें पूरा संरक्षण देना है। और जो स्टार्स हैं, जो भारत के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने अगर एक बयान दे दिया तो उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। बिल्कुल, देखिए ऑप सिंदूर के टाइम पे भी हमने देखा था कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार के आतंकियों के जनाजे पे उनकी सेना आके आंसू बहा रही थी, फातिहा पढ़ रही थी और बहुत अफसोस जता रही थी। और जो हीरो हैं, जो वहां के लोग भी, इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी फैन फॉलोइंग है कि बगावत ना शुरू हो जाए पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान के लिए तो ऑलरेडी उनके सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स पे नए सिविलियंस ने उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हमला किया था। अभी अगर सलमान खान के ऊपर वहां पे एक तरीके से वहां की जनता भड़क गई ना, तो सरकार जो है वहां की वो पैंट बजा के भागेगी जंगलों के अंदर, वहां तक भी वहां बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उनको ये समझना चाहिए कि वो थोड़े फैसले थोड़े समझ के सूझबूझ के लें, वो कुछ दिमाग लगा के लें। लेकिन हंसी की बात है वाकई में। और सिर्फ भारत पाकिस्तान की बात क्यों हम कर रहे हैं अरविंद सिंह तेजावत जी, ये तो दुनिया के अलग अलग देश भी हंसेंगे ना। ऑपरेशन सिंदूर का जब हम जिक्र कर रहे हैं, वहां कैसे आतंकियों की मैयत पर सेना के ऑफिसर्स खड़े हुए सलामी दे रहे थे, कैसे मुंह लटकाए खड़े थे जैसे बड़ा पता नहीं क्या हो गया हो, वहां शोक मना रहे थे। और यहाँ सलमान खान जैसे सुपरस्टार अगर एक बयान दे रहे हैं तो उन्हें आतंकवादी की श्रेणी में रख दिया। मतलब ये तो खुद अपनी जगहसाई पाकिस्तान करवा रहा है इस तरह की हरकत करके। वो किसी फिलोसफर ने ठीक बोला था कि सबसे बड़ा आतंकवादी स्टेट होता है, और जो खासकर पाकिस्तानी स्टेट हैं और जहाँ पे जो फौजी हुक्मरान जो स्टेट को चलाते हैं,
वो सबसे बड़ा आतंकवादी, उनको पता ही नहीं है कि आतंकवाद क्या होता है। जिनको वो पहले 2-3 दशकों पहले सपोर्ट करते थे, आज वही जो टीटीपी वाले हैं वो उनके लिए आतंकवादी हो गए हैं। जो पहले अलग अलग चीजों को जो कहते थे कि ये आतंकी है, वो स्वतंत्रता सेनानी है, फिर वो अपने ही बयान से फंसते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पता ही नहीं है कि क्या है, वो एक कंफ्यूज्ड तरह के लोग हैं जिनको अपने देश हित को ठीक से मालूम नहीं है कि कौन सा आगे आने वाले, और उसके बाद में जहां जिस भारत से दोस्ती करके वो पूरी दुनिया में सम्मान के साथ जी सकते थे, इज्जत के साथ, आज वही जो डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे खड़े होकर जब वो उनकी इंसल्ट करते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। तो ऐसा तो क्या जो कहा बोएगा जाए, पाकिस्तान वही काटेगा, और वही काट भी रहा है अभी तक भी, और यही वही पाकिस्तान काट भी का रहा है, हाल बिल्कुल। आज है, जिसे दुनिया देख रही है, मखौल उड़ा रही है, हंस रही है, और खुद अपनी हंसी उड़वा रहा है पाकिस्तान। और अब तो इस हरकत के बाद जी। और ज्यादा बात होगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए मेजर शाह, अरविंद Thank सिंह you. तेजावत जी, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।